दोस्तों जय श्री राम। कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HST वर्ल्ड ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल जो है भक्ति से रिलेटेड है, तो आज मैं फिर आपके सामने एक और नई बात और एक नए टॉपिक के साथ एक नए जो प्रश्न हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें क्यों नहीं मिलता है और किस तरह से हम प्राप्त करें पूर्ण फल उसका। और जो है हनुमान चालीसा की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातों का उत्तर जो है इनसे जानेंगे। और साथ में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी के प्यारे प्यारे भक्तों, आपका परिवार कोरोना जैसी महामारी के दौरान सुरक्षित रहे, ऐसी कामना मैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ, अपने गुरुदेव से करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार अधिक से ज़्यादा लोग हनुमान चालीसा का गुणगान करते हैं। जैसे कि वैसे तो हनुमान जी के बहुत बड़े बड़े पाठ हैं, लेकिन उन पाठों को करने के लिए लोगों को इतना अधिक ज्ञान नहीं है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रामायण का पाठ करता है तो रामायण पूरी तरीके से नहीं पढ़ी जा सकती, उसके लिए भी जैसे कि 24 घंटे की रामायण अखंड रामायण कही जाती है। इसी प्रकार वो साप्ताहिक रामायण चलती है। सुंदरकांड का पाठ 2.5 घंटे का है। हनुमान बाहु का पाठ भी बड़ा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पाठ के अंदर इतना पावन तरीके से हनुमान जी का गुणगान कर रखा है, भगवान राम जी के बारे में बता रखा है। तो हनुमान जी तो उस पाठ का जो मूल भाव है हमारे हृदय में धारण होता है। हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा के अंदर एक विनय प्रार्थना है श्री हनुमान जी महाराज से, श्री प्रभु श्री राम से। उस पाठ के अंदर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हनुमान चालीसा हम सही तरीके से पढ़ते हैं? क्या हनुमान चालीसा को हमें इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुरार बनरू विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मोई हरु कलेश विकार। क्या ये जो जिस प्रकार से बताया गया है क्या इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए? हाँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। बदलाव क्या है कि जब हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, सबसे पहली बात हमारा मन स्थिर नहीं होता। ये भी एक बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन मेरे से रखते हैं कि हे गुरुजी कि हमें इस बात का ज्ञान दीजिए कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है एकाग्रचित नहीं होता, वो ध्यान कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ भटकता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम एक निजी स्वार्थ के कारण पढ़ते हैं। हमें उस स्वार्थ से हटकर हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए। जैसा कि अपने मन को एकांत करके, अब मन को एकांत करने की विधि हम फिर कभी वीडियो पे बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले सीताराम की माला का जाप करना चाहिए। सबसे पहले आप सीताराम की माला का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़कर कभी कुछ मांगिए मत, कभी किसी प्रकार का मांगिए मत। हनुमान चालीसा स्वयं में एक शक्तिशाली मंत्र है, स्वयं एक मंत्र है हनुमान चालीसा के बारे में मैंने हनुमान चालीसा को भी अपने पास रख रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है, सही मूल भाव उसका बताऊंगा, किस प्रकार से अंदर धारण करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ भगवान शंकर के द्वारा किलित है, इस बात का आपको पता नहीं है। मेरे ख्याल बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, जो साधक हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, वो तकरीबन इस बात को जानते हैं। और जो लोग इसको उत्कीर्ण कर देते हैं वही लोगों के ऊपर ये कार्य करती है। हनुमान चालीसा स्वयं में एक शक्तिशाली मंत्र है। कभी आप एक बात सोच लेना कि सुंदरकांड
को भी हम एक शक्तिशाली मंत्र कहते हैं और हनुमान बजरंगबाण को भी। लेकिन हनुमान चालीसा ऐसा चीज़ है जो अधिक से अधिक व्यक्ति भी पढ़ता है, कोई भी सुनता तक है। अधिक से ज़्यादा लोग हनुमान चालीसा सुनना पसंद करते हैं, उनको नाम भी ज़्यादा हनुमान चालीसा का ही पता होगा। अब हनुमान चालीसा को पढ़ना किस तरीके से है ये मैं आपको आज दर्शाता हूँ। मेरे पास एक हनुमान चालीसा है, मैं इस हनुमान चालीसा के माध्यम से आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको वही हनुमान चालीसा मार्केट से परचेज करनी चाहिए जिसके अंदर हिंदी के अंदर थोड़ा सा अर्थ लिखा हो। आपको ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़, जब तक ज्ञान अंदर अवतरित नहीं होगा तो बाहर कैसे बखान होगा। अब इसमें लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बन रघुबल बिमल जसु जो दायक फलचार। कि श्री गुरु जी के चरण की धूलि से अपने मस्तक को पवित्र करके श्री रघुवीर के उस निर्मल कीर्ति का वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को देने वाला है। देखो कितनी बढ़िया बात, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ये इसके सभी, क्योंकि पूरी तो पढ़ी नहीं जाएगी, सिर्फ आपको मेन जो टॉपिक है वही मैं बताऊंगा। फिर देखिए, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मई हरु कलेश विकार। कि हे पवन पुत्र, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है, मुझे बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान करें, मेरे समस्त दुखों तथा दोषों का माफ़ी कर दीजिए, शयन कर दीजिए, मेरे समस्त दुखों एवं दोषों को शयन कर दीजिए। सोचिए कि कितना प्रभावशाली बातें इसके अंदर, इसके अर्थ है, लेकिन हम इसको कभी समझ कर नहीं पढ़ते। बस यही कमी हनुमान चालीसा की है जी, हम सब समझ कर नहीं करते। अभी इसके अंदर बहुत है, क्योंकि हनुमान चालीसा के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा कि भगवान शंकर ने क्या बता रखा है इसके अंदर। एंड में जब आप जाओगे तो ये यहाँ लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर बोलते हैं, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वो साक्षी हैं कि जो कोई इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही फल की प्राप्ति होगी। तभी मैंने आपको बताया कि भगवान शंकर के द्वारा ये किलित है। इसको उत्कीलन करने का जो तरीका होता है ये आपके मैं बता नहीं सकता वीडियो के माध्यम से, ये थोड़ा सा गुप्त तरीके से है, लेकिन मैं इस प्रकार से बता सकता हूँ कि आप इसका मूल भाव से फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसीलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। वो तो बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि इसमें लिखा बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी ने, क्योंकि इसके रचिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने इस बात को क्या लिखा कि हे हनुमान जी, वो राम जी का नित्य गुणगान करते रहते हैं, तो आप उनके हृदय में वास कीजिए। लेकिन इस वक्त गुणगान कौन कर रहा है? बस ये छोटी सी मिस्टेक है, ये मिस्टेक लगा लो या अपनी एक चतुरपन लगा लो। जैसे कि रावण ने शक्तियों को प्राप्त किया किसी प्रकार से, अपने आप का हुनर दिखाकर उसने माता की शक्तियों को भी प्राप्त किया, उसने माँ चामुंडा देवी की शक्तियों को भी प्राप्त किया। तो उसी प्रकार से जब आप अपना थोड़ा सा चतुरपन लगाओगे तो उन शक्तियों को आप जागृत कर सकते हो, उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि बहुत से साधु संत जो होते हैं उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रखा है? तुलसीदास सदा हरिचेरा, श्री राम जी के दास, मान लो वो हृदय में उनके निवास करो। भैया हम सबसे पहले आपको ये तरीका बताते हैं, फिर लास्ट में देखिए क्या लिख रखा है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आपका आनंदमय मंगल स्वरूप। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मान लो इस बात को कौन बोल दिया? आपने पहले किसका नाम लगा दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी का।
देखो गोस्वामी तुलसीदास जी तो पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आपने त्रुटि कर दी। क्या? आपने सबसे पहले, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस प्रकार से पाठ का गुणगान करना है। आपने सबसे पहले ओम सीताराम की माला का जाप करना है। ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम की माला का आपने जाप किया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसी जगह पर जहाँ पर तुलसीदास जी का नाम है, यहाँ पर आपने लिखना है कि योगेश दास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। हे प्रभु, मैं नित्य प्रभु श्री राम का गुणगान करता रहता हूँ और मेरे हृदय में निवास कीजिए। जैसे गणेश जी की प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, ऐसे तुलसीदास जी को आप शुरू में प्रथम पूजनीय बनाइए। तुलसीदास जी को प्रथम पूजनीय बनाइए, क्योंकि इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इतिहास के पन्नों में साक्षात जीवित हैं और उनकी महानता युगों युगांतरों तक चलती रहेगी। लेकिन अब उनको तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त है और प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त है। अब कृपा की प्राप्ति की जरूरत किसको है? अब सोच के देखो, कृपा की प्राप्ति की जरूरत तुलसीदास जी को है क्या? तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज जी ने उनको साक्षात आकर दर्शन दिए। लेकिन अब कृपा की प्राप्ति की जरूरत आपको है, तो आपने यहाँ पर अपना नाम ऐड करना है कि योगेश दास सदा हरिचेरा, नवीन दास सदा हरिचेरा, सौरभ दास सदा हरिचेरा और रामदास सदा हरिचेरा। लेडीज पढ़ रही, अगर लेडीज पढ़ रही है तो सुमन दास सदा हरिचेरा, चिंकी दास सदा हरिचेरा, दासी सदा हरिचेरा। तो अपना नाम ऐड कर दीजिए। इसी प्रकार एक त्रुटि और करते हो, वो आज मैं आपकी त्रुटियां ही बताऊंगा। बेशक मेरे से ज्ञानी लोग कितना मेरे को मूर्ख बताएं, वीडियो में कोई अनलाइक करे या डिसलाइक करे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं जो मेरे मन का भाव है हनुमान जी महाराज के प्रति, उसको कोई नहीं निकाल सकता, उसको अंदर से कोई मेरे भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमने हनुमान जी महाराज को दिल से अपना बना रखा है। क्योंकि हमारे दादा हैं, परदादा हैं, हमारे पिता हैं, सब समान हमारे आराध्य देव हैं। तो हनुमान जी महाराज के हम गुणगान करेंगे, लेकिन लोगों को बताएंगे भी किस प्रकार से गुणगान करना है। तो एंड में जाइए, एंड में भी आप एक छोटी सी त्रुटि क्या करती हो कि आरती के अंदर क्या करते हो कि जो हनुमान जी की आरती गावे सो बैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। ओह सुनो, तो तुलसीदास जी तो शुरू में पूजनीय गणेश जी की तरह बना दो आप। यहां पर तो कीर्ति आप गा रहे हो ना, आप गुणगान कौन कर रहा है? गुणगान तो आप कर रहे हो, तुलसीदास जी तो नहीं कर रहे ना इस वक्त। तुलसीदास जी तो इसके रचयिता हैं, इसके राइटर, उनको तो रॉयल्टी मिलेगी। जैसे कोई बुक कोई लिख देता है तो जीवन भर उसकी रॉयल्टी उनको प्राप्त होती है। आप तुलसीदास जी का यहाँ पर नाम भी नहीं लोगे तब भी उनको रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि ये भगवान का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि भगवान उन्होंने इसकी रचना करी है। तो जैसे कि वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत में लिखा, तो उन्होंने इसका उल्लेखन कर कर इसको इस भाषा में लिखा, जो कि संस्कृत और हिंदी को बनाकर मिक्स भाषा बनाई गई है, ताकि आदमी सरल तरीके से इसको पढ़ सके। तो उसी प्रकार, इस प्रकार से जब आप इस हनुमान चालीसा का मूल भाव से पाठ करोगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि इस जगह पर आपको अपना नाम लगाना चाहिए और उस फल की प्राप्ति भी आपको ही प्राप्त होगी, ना कि तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को कीर्ति हम शुरू में दे सकते हैं और एंड में भी दे सकते हैं, लेकिन वो तो रॉयल्टी इस बुक के मालिक हैं। इस बुक की जो फल जो प्राप्त होगा उनको तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हमने हनुमान चालीसा दे दिया मंदिर में, तो हनुमान चालीसा जिसने 100 हनुमान चालीसा मंदिर में बांट दिए, उसको हनुमान चालीसा अगर 100 लोगों ने पढ़ लिया तो 100 लोगों का मूल भाव का फल भी उनको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अधिक से अधिक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कई भटके हुए लोग जो इधर से उधर हिंदू संस्कृति को छोड़कर इधर उधर भागते हैं, अपने धर्म से जुड़ेंगे, श्री बालाजी महाराज से जुड़ेंगे, हनुमान जी महाराज से जुड़ेंगे, प्रभु श्री राम से जुड़ेंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम। अगर कुछ बताने में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ।